नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हमारा 10वीं मैथ का चौथा टॉपिक है द्विघात समीकरण। देखो, द्विघात समीकरण एक तो होता है बहुपद और एक होता है द्विघात समीकरण। कोई बहुपद द्विघात समीकरण कब होता है? जब मैं कहूं कि px बराबर 0, जहां px की जब घात 2 का कोई बहुपद होता है, इसको द्विघात समीकरण कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं इसको। देखो, सबसे पहले तो द्विघात जो समीकरण होता है, इसमें मूलों का योग, बहुपद में तो शून्य होता है, शून्यकों का योग होता है, और इसमें मूल होते हैं द्विघात समीकरण। जैसे एक मान हो गया अल्फा, एक हो गया बीटा, तो मूलों का योगफल माइनस बी बटा ए होता है, और मूलों का जो गुणनफल होता है, अल्फा बीटा का जो गुणनफल होता है वो सी बटा ए है। कोई द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, इसमें जब हम द्विघात समीकरण बनाते हैं तो इसको बनाते हैं एक्स स्क्वायर इंटू मूलों का योगफल, मूलों का योग, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से, और प्लस मूलों का गुणनफल। मूलों का जो गुणनफल है इसको सेकंड ब्रैकेट में लिखेंगे और बराबर 0। जब बराबर 0 की कोई चीज होती है तो वो द्विघात समीकरण होता है। इसमें कई बार आता है कि द्विघात समीकरण क्या इसके मूल वास्तविक है या अवास्तविक है। तो एक डिस्क्रिमिनेंट होता है, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। यदि ये बराबर, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac है, यदि ये बड़ा है 0 से, तो इसके जो मूल है, इसके मूल वास्तविक होते हैं, इसके मूल वास्तविक होते हैं। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि 0 से छोटा है तो इसके जो मूल है ये अवास्तविक होते हैं, ठीक है। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है तो इसके मूल तो वास्तविक होते हैं, मूल तो वास्तविक होते हैं, लेकिन दोनों मूल अल्फा और बीटा बराबर होते हैं, क्योंकि बराबर 0 है तो अल्फा और बीटा का मान बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात यह ध्यान रखनी है कि जब मूल वास्तविक है, जब किसी भी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक है तो इसके दो मूल निकलते हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा होता है माइनस बी जमा अंडर रूट डी बटे 2a, ये अल्फा का मान आएगा, और बीटा आएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ये बीटा का मान आएगा। और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर यदि 0 है तो मूल वास्तविक है, लेकिन दोनों बराबर होते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। मैं बीच बीच में आप क्वेश्चन में पुट करूंगा इनको, पहले इसको उतार लो 1 मिनट के लिए। द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं, मूलों का योगफल क्या होता है, गुणनफल क्या होता है, और जब डिस्क्रिमिनेंट होता है डी बराबर निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि 0 से बड़ा है, कोई जमा की संख्या है 0 से बड़ी है, तो मूल वास्तविक होते हैं। यदि माइनस की संख्या है, और माइनस की संख्या कब होगी? जब 0 से ये मान छोटा होगा, क्योंकि हर माइनस से 0 बड़ा होता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन हमें ये दे रखा है 4.1 में। पहला क्वेश्चन, कई पार्ट है इसमें सब में ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट द्विघात समीकरण है। जैसे क्वेश्चन दे दिया, पहला ही क्वेश्चन दे दिया x प्लस 1 की स्क्वायर, ठीक है, बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब ये दे दिया। अब सुनो, पहले a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर, इसको इंटू को खोल लेंगे, 2 को x से करेंगे 2x, 3 को 2 से करेंगे 6, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और ये
प्लस 2x इधर आएगा माइनस 2x, माइनस 6 इधर आएगा प्लस 6 और बराबर 0। प्लस 2x और माइनस 2x कैंसिल, एक्स स्क्वायर 6 और 1 कितने हो गए 7 बराबर 0। तो ये एक द्विघात समीकरण है जिसकी पावर 2 होती है, वो एक द्विघात समीकरण होता है। ठीक है, एक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c और बराबर 0, जिसकी घात 2 होती है। मोटी बात यह है, देखो अब हमें एक्सरसाइज 4.2, इसमें हमें गुणनखंड निकालने हैं गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि मैंने बताई थी आपको इससे पहले जब हम दो चर के रैखिक समीकरण का अध्ययन किया था। एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 10 और बराबर 0 पहला क्वेश्चन है। तो मैंने बताया था इसका और इसका गुणा करें हम, 10 और x स्क्वायर को जब हम गुणा करेंगे, माइनस 10 का गुणा करेंगे तो ये आएगा माइनस 10x स्क्वायर, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस। ठीक है, अब इसके दो फैक्टर बनाएंगे, दो टुकड़े बनाएंगे जिनका गुणा 10 आए और बचेगा माइनस 3x। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये बचेगा। तो एक तो हो गया 5 और दूनी 10x, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 x स्क्वायर। अब चूंकि माइनस 3 कब बचेगा, जब बड़ी रकम के साथ माइनस होगा, छोटी के साथ प्लस होगा। अब ये तो एज इट इज लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x और माइनस 10 बराबर 0, क्योंकि ये ऐसे लिखा जाएगा, ये ऐसे लिखा जाएगा। इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन। x जब पिछली एक्सरसाइज देखोगे ना, तो ये मैंने बहुत बढ़िया तरीके से बता रखा है तुम्हें। x माइनस 5 बराबर 0, एक तो इन ब्रैकेट वाला एक आ जाएगा x माइनस 5 और एक x प्लस 2 और बराबर 0। कोई चीज 0 के बराबर है, जब x माइनस 5 बराबर 0 है, x प्लस 2 बराबर 0 है, तो ये आ गया x बराबर 5 और ये आ गया x बराबर माइनस 2। ये दो गुणनखंड विधि से इसके दो मूल आ गए, 5 और माइनस 2। देखो थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखे है पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट। देखो अंडरूट 2x स्क्वायर, अंडरूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडरूट 2 बराबर 0। देखो इसका गुणा, इसको और इसको गुणा करेंगे तो अंडरूट 2 को अंडरूट 2 से करेंगे तो पूरा 2 और 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, 10x स्क्वायर हो गया। किस किस का गुणा हो गया, ये हो गया